नमस्ते। इस सोर्स मटेरियल के एक नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। अगर आप कॉर्पोरेट दुनिया का हिस्सा हैं, तो आपने अपने ऑफर लेटर में कुछ टर्म्स जरूर देखे होंगे जो काफी पॉपुलर हैं, पर उतने ही कंफ्यूज भी करते हैं। आज हम इन्हीं कॉर्पोरेट कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। अक्सर इनका जिक्र तो होता है, पर उनका असली मतलब और आपकी वेल्थ पर उनका क्या असर होगा, ये थोड़ा छिपा रह जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के समझते हैं कि आरएसयूज और ईसॉप्स आखिर काम कैसे करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल सीधा और क्लियर है। पहले हम आरएसयूज को समझेंगे, जिसे हम एक डिलेड बोनस भी कह सकते हैं। फिर हम ईसॉप्स को देखेंगे, जिसमें आपको शेयर्स खरीदने का अधिकार मिलता है। उसके बाद इन दोनों की एक हेड टू हेड तुलना करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी चीज, इंडियन टैक्स रूल्स का इन पर क्या इंपैक्ट होता है, ये जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरयूएसयू से। इन्हें आप एक तरह का विलंबित यानी डिलेड बोनस समझ सकते हैं। आरएसयूज यानी रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स, इसका सबसे बड़ा और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता है क्या है? ये बिल्कुल फ्री होते हैं। जी हाँ, ये कंपनी की तरफ से आपको मिलने वाले शेयर्स हैं और इनके लिए अपफ्रंट एक भी पैसा पे नहीं करना पड़ता। ये एसेंशियली एक कॉस्ट फ्री बेनिफिट है जो कंपनी सीधे तौर पर आपको ग्रांट करती है। इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है और इन्हें खरीदने का कोई दबाव भी नहीं होता। ये स्ट्रिक्टली एक प्योर रिवॉर्ड की तरह काम करता है। वेस्टेड फाइनेंस के सीईओ विराम शाह का एक बड़ा ही पंची कोट इस पूरी बात को परफेक्टली कैप्चर करता है। वो कहते हैं, आरएसयूज आर गारंटीड शेयर्स जस्ट डिलेड। और ये सच है, क्योंकि इस ग्रैंड प्रोसेस में आपको अपनी पॉकेट से कुछ पे नहीं करना होता, इसलिए आरएसयूज में रिस्क इनहेरेंटली बहुत कम होता है। इनकी हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर बनी रहती है। अगर मार्केट थोड़ा नीचे भी गिर जाए ना, तब भी ये शेयर जीरो नहीं होते, क्योंकि आपकी इनिशियल कॉस्ट बिल्कुल जीरो थी। पर यहां एक छोटा सा कैच है। ये शेयर्स ग्रांट होते ही तुरंत यूज करने के लिए नहीं मिल जाते। इनका एक वेस्टिंग स्केड्यूल होता है। सोचिए, आपको कंपनी से 100 आरएसयूज मिले हैं और उनका 25% ईयरली वेस्टिंग तय हुआ है अगले 4 साल के लिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर साल ठीक 25 एक्चुअल शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। समय के साथ साथ ये एसेट धीरे धीरे अनलॉक होता है। ये बेसिकली कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने का एक रिवॉर्ड है। और एक बार ये वेस्टिंग पीरियड पूरा हो गया, उसके बाद कहानी बिल्कुल सिंपल हो जाती है। वेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद ये आरएसयूज एक्चुअल शेयर्स में बदल जाते हैं। अब आपके पास इन शेयर्स पर पूरा कंट्रोल होता है। आप चाहें तो इन्हें फ्यूचर ग्रोथ के लिए फ्रीली होल्ड करके रखें या फिर तुरंत मार्केट में सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। द चॉइस इज योर्स। अब आते हैं अपने दूसरे कंटेंडर पर, यानी ईसॉप्स। यहां मॉडल थोड़ा अलग काम करता है। ईसॉप्स, जिसका मतलब है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, यहां सबसे बड़ा और क्रूशल फर्क सामने आता है। ईसॉप्स आपको कभी भी फ्री शेयर्स नहीं देते। ये आपको सिर्फ एक अधिकार देते हैं, एक राइट देते हैं कि आप फ्यूचर में कंपनी के शेयर्स एक प्री फिक्स्ड प्राइस पर खरीद सकें। और ध्यान रहे, इसमें कोई मजबूरी नहीं होती। इस प्री फिक्स्ड प्राइस को हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। यानी ईसॉप्स सिर्फ एक एक्सेस ग्रांट करते हैं और उन्हें एक्चुअल शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपनी पॉकेट से एक अपफ्रंट एक्सरसाइज प्राइस पे करना ही पड़ता है। ईसॉप्स में रिस्क ज्यादा क्यों होता है, ये इस कंपैरिजन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर कंपनी का मार्केट प्राइस उस प्री फिक्स्ड स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चला जाता है, तभी इन ऑप्शंस को खरीदने में और आगे बेचने में आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या हो अगर मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे ही रह गया? ऐसे में ये ऑप्शंस कंप्लीटली वर्थलेस हो जाते हैं, क्योंकि रियल वैल्यू जीरो हो जाती है। इसीलिए ईसॉप्स में अपफ्रंट कैपिटल का एक लंबा रिस्क हमेशा बना रहता है। तो अब तक आपने दोनों को अलग अलग समझ लिया। अब वक्त आ गया है इन दोनों कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर्स को आमने सामने रखने का। कॉस्ट की बात करें तो आरएसयूज बिल्कुल फ्री हैं, जबकि ईसॉप्स के लिए आपको एक्सरसाइज प्राइस पे करना होता है। रिस्क फैक्टर में भी आरएसयूज काफ़ी सेफ हैं, क्योंकि आपकी कॉस्ट जीरो है। वहीं ईसॉप्स में अपफ्रंट मनी लगने की वजह से रिस्क हायर हो जाता है। वैल्यू के मामले में आरएसयूज हमेशा कुछ न कुछ वर्थ रखते हैं, पर ईसॉप्स की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। और आखिर में आता है एक ऐसी चीज जो पूरी प्लानिंग का रुख बदल सकती है, टैक्स ट्रिगर। टैक्स, ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन का सबसे अहम हिस्सा होता है। चलिए देखते हैं इंडियन टैक्स रूल्स इन दोनों पर कैसे अप्लाई होते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट में टैक्सेशन हमेशा एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। आरएसयूज के केस में ये एक 2 स्टेप रियलिटी है। पहला टैक्स सेट आपको तभी लग जाता है जब शेयर्स वेस्ट होते हैं। जी हाँ, जैसे ही शेयर्स आपको मिलते हैं, उस वक्त उनकी जो भी मार्केट वैल्यू होती है, उस पूरी वैल्यू को
सैलरी मानकर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगा दिया जाता है। और दूसरा हिट तब लगता है जब आप उन शेयर्स को फ्यूचर में मार्केट में सेल करते हैं, तब उन पर नॉर्मल कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। मतलब शेयर सेल करने से पहले ही आपकी एक अच्छी खासी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। दूसरी तरफ ईसॉप्स का टैक्स ब्रेकडाउन थोड़ी डिलेड टाइमलाइन फॉलो करता है। यहां पहला टैक्स बर्डन तब तक एक्टिवेट ही नहीं होता जब तक आप खुद ऑप्शंस को शेयर्स में कन्वर्ट करने का यानी खरीदने का डिसीजन नहीं लेते। जब आप एक्सरसाइज करते हैं उस दिन मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच के डिफरेंस को सैलरी की तरह टैक्स किया जाता है। और फिर जब आगे आकर आप उन शेयर्स को बेचते हैं तब उस फाइनल प्रॉफिट पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। इसमें टैक्स का कंट्रोल थोड़ा ज्यादा आपके हाथ में होता है। तो अब इन दोनों कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर्स के इतने स्टार्क डिफरेंसेस को समझने के बाद एक बड़ा जरूरी सवाल बनता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए आप अपने अगले कॉर्पोरेट कॉम्पेंसेशन पैकेज की असली वैल्यू का आकलन कैसे करेंगे? जब फ्री शेयर्स और अपफ्रंट कैपिटल का फर्क पता हो और सबसे जरूरी टैक्स टाइमलाइंस बिल्कुल क्लियर हो, तब वेल्थ अपॉर्चुनिटीज को समझना और सही डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक में पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी।